अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में तकरीर की जिसे अपोजिशन ने बड़ी खामोशी से सुना, जो कि बड़ा हैरत अंगेज था। इस खुशगवार वाक़े पर तबसरे जारी हैं। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान कौमी असम्बली में लफ्जी गर्मा गर्मी का मुजाहरा भी हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की गई। सियासत से हटकर अगर बात करें तो मुल्क में कोरोना वायरस का जोर कम होता दिखाई दे रहा है। वैक्सीन लगवाने का अमल भी तेज़ी से जारी है। इस हवाले से भी कोई अहम खबर सामने आएगी तो मैं ज़रूर अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का मकसद यही है कि पूरे हफ्ते की अहम खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर और महानूर से जानेंगे शहर लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जीपीओ के ताउन से वेयर मास्क कैंपेन का आगाज़। कोरोना केसेस में कमी के बायस कारोबारी मराकज़ को रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। लाहौर में वाक़ई स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर पर खुसूसी रिपोर्ट, जहां स्पेशल अफराद खड्डी पर कपड़े तैयार करते हैं। लाहौर के ऐसे सयाह की कहानी जिसने खुद कैंपर वैन तैयार कर ली। इन्वेस्टिगेशन और CIA पुलिस को मिली गुज़श्ता एक माह के दौरान बड़ी कामयाबियाँ। जी तो नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जान लिया। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां रज़िया खान हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगे शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार से मैं हूँ रज़िया खान। हर हफ्ते की तरह हम इस हफ्ते भी अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी TV को इंटरव्यू, कितना भी दबाव हो पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक नई पाबंदियों का निफाज। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीन का मसला हल ना हो सका। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद में एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा नारान। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की सियाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों का आगाज़ किया। इस्लामाबाद में बिजली का बहरान, शदीद लोड शेडिंग से अवाम परेशान। पाकिस्तानी टीम ने दौरा इंग्लैंड में प्रैक्टिस शुरू कर दी। सीरीज़ का आगाज़ 8 जुलाई से होगा। जी नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले जानेंगे हेडलाइंस। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOP से मुतल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर फनकार अनवर इकबाल दुनिया से रुखसत, मरहूम की उम्र 71 बरस थी। कराची में बरसाती नाले पर कायम गैर कानूनी मार्केट का फर्श धंस गया, मार्केट को खाली करवा लिया गया। कौन सी चीज कितनी महंगी हुई? वफाकी इदारा शुमारियात ने अशिया जरूरिया की कीमतों का जायजा की रिपोर्ट पेश कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। साबिक वजीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम PTI में शामिल हो गए। कराची में डाकू का एहसास प्रोग्राम के दफ्तर पर धावा, दफ्तर के मुलाजमीन समेत माली मदद के लिए आने वालों को भी ना छोड़ा। कराची में असिस्टेंट कमिश्नर की टीम का एक दुकान पर छापा, मौका गनीमत जानकर पुलिस एहलकार ने कैश काउंटर से सारी रकम लूट ली। कुर्बानी की गाय ने अपने मालिक को ही कुर्बान कर दिया। कराची में गाय की टक्कर लगने से गाय का मालिक जिंदगी की बाजी हार गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, शहरी 4.5 लाख रुपए की रकम से महरूम हो गया। लोगों को लूटने वाला शोरूम मालिक जमानत मंसूख होने पर साथियों समेत गिरफ्तार। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंध हुकूमत की। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। इस हुक्मनामे में क्या कुछ शामिल है, आइए जानते हैं। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOP से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। नए हुक्मनामे के मुताबिक सिंध में कारोबारी औकात कार बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए हैं। हुक्मनामे में बताया गया है कि नई पाबंदियां 31 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। तफसीलात के मुताबिक हुक्मनामे में कहा गया है कि सिंध भर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इंडोर डाइनिंग
रात 12 बजे तक करने की इजाजत होगी, जबकि वैक्सीन कराने वाले मेहमानों को 50% हाजिरी के साथ इंडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। होम डिलीवरी टेक अवे सर्विस 24 घंटे की जा सकेगी। नए हुक्मनामे के मुताबिक शादी हॉल्स में आउटडोर तकरीबात का इनेकाद 400 मेहमानों के साथ किया जा सकेगा, जबकि शादी हॉल्स में 200 मेहमानों के साथ इंडोर तकरीबात की इजाजत होगी। महकमा दाखिला सिंध ने सिनेमा घर और थिएटर रात 1 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी है। ताहम सिनेमा हॉल्स और थिएटर मालिकान सिर्फ कोरोना वैक्सीन से हामिल अफराद को ही दाखिले की इजाजत देने के पाबंद होंगे। सिंध भर में मज़ारात SOPs के साथ खुले रहेंगे, जबकि तफरीही पार्क्स, इंडोर जिम और वाटर पार्क्स कोरोना सर्टिफिकेट के हामिल अफराद के लिए खुले रखे जा सकेंगे। वाटर पोलो, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, रेसलिंग, खेल के टूर्नामेंट्स और कबड्डी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ताहम पोलो, गोल्फ, हॉर्स राइडिंग की इजाजत होगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा सकेगी, जबकि निजी और सरकारी दफातर को 100% स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई है। ताहम दफातर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। इलाहाबादी सूबे में छोटे बड़े समाजी, सकाफती और मजहबी और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिंध हुकूमत के मुताबिक हफ्ते में 1 रोज तिजारती मराकज बंद रहेंगे और सूबे में इन फैसलों का इतलाक 31 जुलाई तक होगा। जी तो नाज़रीन, आपने कोरोना SOPs के हवाले से सिंध हुकूमत के नए हुक्मनामे पर मबनी ये अहम रिपोर्ट देखी। अब यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं कराची के एक नामवर फनकार के बारे में जो अब हम में नहीं रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर फनकार अनवर इकबाल कुछ दिन पहले कराची में इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 71 बरस थी। वो कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे। फन से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने फन की बदौलत हमेशा जाने पहचाने जाते हैं। ऐसे ही फनकारों में अनवर इकबाल भी थे। अनवर इकबाल पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर फनकार थे, जिनका कुछ दिन पहले 71 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल हो गया। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब इकबाल के मुताबिक अनवर इकबाल कैंसर और दिल के आर्जे समेत मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे। अनवर इकबाल कराची में पैदा हुए, लेकिन उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक मकरान बलूचिस्तान से था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के बाद 1970 की दिहाई में अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया। अनवर इकबाल ने शाहीन, ज़िंदगी, इमरजेंसी वार्ड, असावरी, पुलिस रात, इश्क बेजा, बाबर और आखिरी चट्टान समेत लातादाद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर उनकी वजह शोहरत PTV का मकबूल तरीन ड्रामा शमा था। अनवर इकबाल के क्रेडिट पर पाकिस्तान की पहली बलोची फिल्म की प्रोडक्शन भी है, जिसका नाम हमलो मागंज था। 1 माह पहले ही अनवर इकबाल बलोच की अहलिया का इंतकाल भी हुआ था और अब अनवर इकबाल भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपनी फनी खिदमात की बदौलत वो हमेशा नाजरीन के दिलों में जिंदा रहेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने चंद दिन पहले टिकटॉक पर पाबंदी का हुक्म दिया था, लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ PTA की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTA के वकील का कहना था कि PTA ने 30 जून को टिकटॉक को मुल्क भर में बंद किया। PTA ने हुक्म इम्तनाही वापस लेने की दरख्वास्त दी थी। हुक्म में बताया गया कि ऐप से मुतल्लिक शिकायत करने वाले की दरख्वास्त पर 5 जुलाई तक फैसला होगा। अदालत ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। PTA को टिकटॉक से जल्द मुतालिक फैसले निपटाने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, कराची में आम शहरियों के अलावा दफातर भी गैर महफूज हो गए हैं। डकैती के एक और बड़े वाक़े में एहसास प्रोग्राम के अमले से मुबैना तौर पर 12 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। ये वाक़या गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में एहसास प्रोग्राम के दफ्तर में पेश आया। मुल्जिमान ने दफ्तर के अमले के अलावा वहाँ मौजूद मुस्तहिक अफराद से मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। पुलिस के मुताबिक डाकू 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। ज़राए का कहना है कि एहसास प्रोग्राम ऑफिस के बाहर पुलिस मौजूद नहीं थी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस वाक़े का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, कराची पुलिस के कारनामे तो आए रोज सुनने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन अब एक ताज़ा वाक़े ने कराची पुलिस का सर शर्म से झुका दिया है। इस वाक़े में पुलिस एहलकार बाकायदा तौर पर दुकान में चोरी करता हुआ पाया गया है। अवाम चोरी से बचने के लिए पुलिस की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर पुलिस एहलकार ही चोरी में मुलविस निकले तो फिर अवाम किस से मदद मांगे।
کراچی کی PNT سوسائٹی میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک دکان پر چھاپا مارا۔ اس چھاپے کے دوران جب دکاندار اپنی دکان سے باہر نکلا تو اسسٹنٹ کمشنر کی ٹیم میں شامل ایک پولیس اہلکار نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور دکان کے کیش کاؤنٹر میں موجود ساری رقم چوری کر لی۔ چھاپے کے دوران دودھ کی دکان کے کیش کاؤنٹر پر ہاتھ صاف کرنے والے پولیس اہلکار کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ اس CCTV فوٹیج میں اہلکار کا چہرہ واضح ہے۔ پولیس اہلکار نے چوری کے دوران نیچے گرنے والے نوٹ بھی نہ چھوڑے اور انہیں بھی مفت کا مال سمجھ کر سمیٹ لیا۔ SSP کورنگی نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور اسے گرفتار کر کے کارروائی کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین، کراچی کے علاقے میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں ایک نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ 20 سالہ اس نوجوان کو اس کی اپنی ہی گائے نے ٹکر مار دی، جس سے اس نوجوان کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ گائے نوجوان کو ٹکر مار رہی ہے۔ پولیس کے مطابق 20 سالہ نوجوان اپنی گائے کو ٹہلا رہا تھا کہ اچانک گائے نے اس کے سینے پر ٹکر مار دی۔ ٹکر لگنے سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ناظرین، کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز پوری طرح بے لگام ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ڈکیتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے ایک اور واقعے میں شہری 4.5 لاکھ روپے کی رقم سے محروم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق واردات شاہ فیصل گرین ٹاؤن کے علاقے میں ہوئی۔ اس واردات کی CCTV فوٹیج بھی ایکسپریس نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری کو 2 ملزمان نے گھیر لیا ہے۔ شہری نے پیسوں کا بنڈل ہوا میں اچھال دیا اور کچھ پیسے زمین پر بھی گر گئے۔ ڈکیت پیسے اٹھانے کے لیے جھکا تو شہری نے پتھر سے حملہ کر دیا۔ شہری کے ساتھی نے بھی ڈکیتوں پر پتھر برسائے اور جواب میں ڈکیتوں کی فائرنگ ہوئی اور رقم لوٹ کر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، کراچی میں بہادر آباد پولیس نے ایک کار شو روم کے مالک سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان ملزمان کی عدالت سے ضمانت منسوخ ہوئی تھی۔ ملزمان پر الزام تھا کہ اپنے شو روم میں لوگوں کو لوٹتے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 2 ملزمان ضمانت منسوخ ہونے پر گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ ایک ساتھی فرار ہے۔ پولیس کے مطابق ان کے خلاف ایک تاجر نے مقدمہ درج کرایا تھا۔ مدعی کے مطابق گرفتار ملزمان نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ بہانے سے اسے دفتر بلا کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں اور ان سے 45 لاکھ روپے کے چیک، گاڑی اور سامان چھین لیا تھا۔ اس کے علاوہ سادہ کاغذات پر دستخط بھی کروائے تھے۔ پولیس ملزموں کی تیسرے ساتھی کی تلاش کر رہی ہے۔ جتنا دن یہ تھا شہر کراچی کا ہفتے بھر کا احوال۔ اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں ماہنور ہمیں بتائیں گی لاہور کا احوال۔ اوور ٹو یو ماہنور۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو سب سے پہلے کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی تیسری اور چوتھی لہر سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان نے اپنے پہلے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ کرونا کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے لاہور میں شہریوں کو گھروں تک تقریباً 1.5 کروڑ مفت ماسک پہنچائے جائیں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور GPO کے تعاون سے ویئر ماسک کیمپین کا آغاز ہو گیا۔ لاہور کے وہ 16 علاقے جہاں ماسک کا استعمال کم ہے یا لوگ خریدنے کی سخت نہیں رکھتے، وہاں یہ ماسک پاکستان پوسٹ کے ذریعے گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں افضال طالب کی یہ رپورٹ۔ لاہور میں میٹروپولیٹن کارپوریشن اور GPO کے تعاون سے ویئر ماسک کیمپین کا آغاز۔ شہر میں 1.5 کروڑ ماسک لوگوں کو گھروں تک پہنچائے جائیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پہلا ماسک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پوسٹ کیا۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو لاہور پنجاب میں 84 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس وقت ویکسین لگ چکی ہے۔ 84 لاکھ ہمارے پاس اس وقت اسٹاک میں 8 لاکھ موجود ہے۔ 16 ایسے پوائنٹس جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کم ماسک پہنتے ہیں دوسرے ایریاز کی نسبت۔ ہم یہاں سے اپنا پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں، اس کو پھر ہم دیکھیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہوا وہاں پہ ماسک ڈسٹریبیوٹ کرنے سے، پھر ایونچولی ہم اس کو دوسرے لاہور میں یا دیگر لاہور کے ایریاز میں بھی لے کے جائیں گے۔ شہریوں نے مفت ماسک فراہم کرنے کی مہم کو سراہا ہے۔ میں ماسک پہنتی ہوں اینڈ آئی ریئلی اپیل ایوری ون ٹو ویئر ماسک۔ لوگوں کو گھروں پہ جب ماسک پہنچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کی ضرورت ہے۔ شہریوں کو گھروں تک مفت ماسک فراہم کرنے کا منصوبہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں جلد شروع ہونے کا امکان ہے۔
जी तो नाजरीन, कारोबारी हजरात के लिए खुशी की खबर है और वो ये है कि कोरोना केसेस में कमी के बायस पंजाब में कारोबारी मराकज़ को रात 10 बजे तक खोलने और इंडोर डाइनिंग की भी इजाज़त दे दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना केसेस में कमी, कारोबारी मराकज़ को रात 10 बजे तक खोलने का ऐलान। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को आने की इजाज़त होगी। 30 साल से कम उम्र अफराद को मज़ारात जाने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर मामूल के मुताबिक 100% अमले के साथ काम करेंगे। इंडोर डाइनिंग 50% गुंजाइश के साथ रात 12 बजे तक और आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रहेगी। होटल मालकान अमले की वैक्सीनेशन कराने के पाबंद होंगे। पंजाब भर में इंडोर शादियों की तकरीब 200 और आउटडोर 400 अफराद की इजाज़त होगी। सिनेमा हॉल्स में सिर्फ वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद ही जा सकेंगे। जिम्स खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% गुंजाइश के साथ चलने की इजाज़त होगी। इस नोटिफिकेशन का इतलाक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। नाजरीन, अफसोसनाक खबर यह है कि लाहौर के इलाके बरकत मार्केट में दुकान में रखे गैस के सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों ने 3 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक सिलेंडर धमाकों से दुकान की छत उड़ गई। वाकये में एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि दुकान के सामने पार्किंग में खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। देखते हैं इस हवाले से मुशर्रफ शाह की ये रिपोर्ट। लाहौर के इलाके बरकत मार्केट में दुकान में रखे गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसने सिलेंडरों की 4 दुकानों को लपेट में ले लिया। वक्फे से सिलेंडर फटने के धमाकों से इलाका गूंज उठा और आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। शोले और धुआं दूर दूर तक दिखाई देता रहा। इलाके में खौफो हरास फैल गया। रेस्क्यू टीमों ने 3 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक सिलेंडर धमाकों से दुकान की छत उड़ गई। वाकये में एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि दुकान के सामने पार्किंग में खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाकये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। नाजरीन, अज़्म जवान, हौसला बुलंद और लगन सच्ची हो तो ज़हनी और जिस्मानी माजूरी भी मजबूरी नहीं बनती। लाहौर में स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सेंटर में स्पेशल अफराद हुनर सीख कर बामकसद ज़िंदगी गुजारने के साथ अपनी ख़ानदानों की कफ़ालत भी कर रहे हैं। खड्डी वर्क, ब्लॉक प्रिंटिंग, नक्शकारी, फर्नीचर साजी, आर्ट वर्क में हैरान कुन महारत रखने वाले स्पेशल अफराद खुद काम सीखने के बाद नए आने वालों को सिखाते भी हैं। असातिज़ा उनको मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाने का मिशन कौमी जज्बे के साथ जारी रखे हुए हैं। मज़ीद जानते हैं अब्बास रज़ा की इस रिपोर्ट में। स्पेशल अफराद को ज़िंदगी की दौड़ में शामिल रखने के लिए लाहौर में वाक़ स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का मिशन कई दहाइयों से जारी है। यहाँ ये स्पेशल अफराद खड्डी पर काम करते हुए बेहतरीन डिज़ाइन के सूती और ऊनी कपड़े तैयार करते हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग पर भी कमाल महारत रखते हैं। तामीरी सरगर्मियों से स्पेशल अफराद का अपनी सलाहियतों पर एतमाद भी बढ़ता है। मैं इधर कपड़ा बनाता हूँ, घर तनख्वाह देता हूँ, घर वाले बहुत खुश होते हैं। स्पेशल अफराद को मुफीद शहरी बनाने वाले असातिज़ा का कहना है कि हर फर्द की सलाहियत के मुताबिक हुनर सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो वो उनको एज ए एम्प्लॉय हम अपने पास रख लेते हैं, तो उनको प्रॉपर्ली स्टाइपेंड मिलते हैं। इवन वो बच्चे जो होते हैं वो फर्दर जो और बच्चे होते हैं उनको हेल्प आउट करते हैं सिखाने में भी। हमारे सेंटर का बेसिक जो मसला है वो है इनको रिहेबिलिटेट करना, इनको अपने पाँव पे खड़ा करना, ताकि ये अपनी अर्निंग ऑफ इनकम कर सकें, अपनी लाइफ को आसानी से गुजार सकें। स्पेशल अफराद की तैयार करदा मसनूआत मुख्तलिफ नुमाइशों में हाथों हाथ बिकती हैं। जी तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि गुज़श्ता 1 माह के दौरान इन्वेस्टिगेशन और CIA पुलिस ने खातिर खा कामयाबियां हासिल की हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल के मुताबिक कत्ल, अंधे कत्ल और डकैती के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी समेत गुमशुदा बच्चियां वरसा के हवाले कर दी गई। लाहौर पुलिस ने कौन कौन से अहम केसेस के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, बता रहे हैं नुमान शेख अपनी इस रिपोर्ट में। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने SSP CIA शोएब खुरम जांबाज और SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मंसूर के हमरा
मीडिया को बताया कि सीआईए पुलिस ने कांस्टेबल शहजाद सलीम को फायरिंग करके कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल इलाके में अच्छी शोहरत का हामिल था और जराइम पेशा नासिर को उनके अजाइम से मना करता था, जिसका उन्हें रंज था। कांस्टेबल शहजाद सलीम हमारा पुलिस का एक मुलाजिम था, उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिसका मुकदमा थाना शाहदरा में दर्ज हुआ था। इसका मुलजिम तकरीबन 1 साल से पुलिस को मतलूब था और हमने बड़ी भरपूर कोशिश की इसको पकड़ने की। बिलाखिर सीआईए पुलिस ने, शुएब खुरम जमाज एसएसपी इनके साथ बैठे हुए हैं, इनकी सरबराही में एक टीम ने इसको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम रिजवान उर्फ पांडा इसका नाम, इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हेर ने 19 साल के हाफिज अवैस अली को कत्ल करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान आसिफ उर्फ आसू, अब्दुल समद और आसिफ उर्फ साइकिली ने हवस का निशाना बनाने की गर्ज से मकतूल को अगवा किया। मुलजमान ने मुजाहमत पर हाफिज अवैस को सर में ईंटें मारकर कत्ल करने के बाद लाश बीआरबी नहर में फेंक दी थी। कत्ल करने वाले 3 मुलजमान आसिफ उर्फ आसू, अब्दुल समद और आसिफ उर्फ साइकिली को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान ने मकतूल अवैस को हवस का निशाना बनाने के लिए अगवा किया था और मुजाहिमत पर उसको सर में ईंटें मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद मकतूल की लाश को बड़ी बेदर्दी के साथ बीआरबी नहर में फेंक दिया गया था। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तकरीबन 50 के करीब मुश्तबागान को हमने ज़ेर हिरासत लिया और उनसे तफ्तीश की और बिलाखिर जो मुलजमान थे वो पकड़ लिए गए। ये आपके नोटिस में मैं देता चलूँ कि ये जो मुलजमान हैं इस वारदात के, उन्होंने डकैती और राहज़नी के दर्जनों मुकदमात का एतराफ़ किया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कान्हा ने अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्विस सगे भाई को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम इरफान ने अपने सगे भाई मोहम्मद अरसलान उर्फ काली को घरेलू लड़ाई झगड़े पर कत्ल कर दिया था। सरबराही में पुलिस टीम ने मुख्तलिफ शवाहिद की रोशनी में अपने सगे भाई मोहम्मद अरसलान को कत्ल करने वाले मुलजिम इरफान को गिरफ्तार कर लिया, यानी इस कत्ल को करने वाला सगा भाई है। मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। एक और अहम केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस लोअर माल ने 2 गुमशुदा बच्चियों को तलाश करके वर्षा के स्पुर्द किया। 13 साल की फिजा और 9 साल की ताहिरा घरेलू डांट टपट की वजह से बगैर बताए कराची चली गई थीं। तो नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सेहत के शौकीन एक शहरी ने खुद ही एक कैंपर वैन तैयार की है, जिसमें 2 बेड, सोफे, छोटा सा किचन, डाइनिंग समेत कई सहूलतें रखी गई हैं। इस गाड़ी पर कितनी लागत आई है, कितने अरसे में तैयार हुई और उसे तैयार करने का आइडिया कैसे आया, ये सब जानते हैं आसिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। देखने में तो ये आम सी गाड़ी है, मगर इसमें एयर कंडीशनर, टीवी, बेड, सोफ़ा, किचन और वाशरूम समेत कई सहूलतें मैसर हैं। ये मुनफरिद गाड़ी जोहर टाउन लाहौर के रहायशी जवाद गिलानी ने तैयार की है, जो सियाहत के बेहद शौकीन हैं। इसको बनाने का मकसद ये था कि हम जब नॉर्दर्न एरिया में या कहीं पे भी जाते हैं तो हमें होटल में रुकने की तंगी और मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है, अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, तो हम अपनी गाड़ी के अंदर हर किस्म की सहूलियात हैं। इस गाड़ी में 4 से 5 अफराद सफ़र कर सकते हैं। गाड़ी में खाने पीने का सामान, फर्स्ट एड किट और आग बुझाने के आलात भी नस्ब हैं, जबकि सोलर सिस्टम का भी इंतज़ाम है। इसके अंदर जो लागत आई, मेरी जो इंटीरियर पे मेरी अंदर लागत आई है वो 6 लाख रुपए थी। गाड़ी जो कॉस्ट की थी मुझे 12 लाख की गाड़ी कॉस्ट की थी, कुछ गाड़ी का काम करवाया था 2 लाख उसके, तो तकरीबन मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 20 लाख रुपए में कॉस्ट किया। जवाद गिलानी को मुकामी सतह पर इस तरह की मज़ीद गाड़ियाँ बनाने का भी इरादा रखते हैं, ताकि मुल्क में सेहत को फ़रोग़ दिया जा सके। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में खुश आमदीद। आगाज़ करते हैं पहली खबर से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी दबाव हो, पाक चीन ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, हम जानिबदार क्यों बने। पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं, अवामी सतह पर भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। मगरबी ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव डालना नामुनासिब है। किसी भी दबाव के बावजूद चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद कायम किया है। अमरीकी इत्तेहाद में भारत और दीगर ममालिक शामिल हैं। अमरीका का पाकिस्तान जैसे मुल्क को जानिबदार होने पर मजबूर करना ज़्यादती है। इमरान खान ने कहा कि नामुनासिब रवैया है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को जानिबदार होने पर मजबूर किया जाता है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक का जानिबदार होने के लिए दबाव डालना गैर मुनासिब है। इमरान खान का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात की मजबूती के लिए इज्तिमाई और अनथक कोशिश की गई। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क में जारी कोरोना की सूरत हाल और NPIs का तफसीली जायज़ा लिया गया। NCOC की जानिब से नई पाबंदियों के निफाज का फैसला। NCOC की जानिब से नई पाबंदियों का इतलाक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। नई पाबंदियों के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा 27 जुलाई को होने वाले इजलास में होगा। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसले सूबे करेंगे। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास अहम फैसले कर लिए गए। 1 जुलाई से कारोबारी मराकज़ के औकात कार रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया है। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी, ताहम इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद होगी। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। 200 अफराद तक वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर शादी की तकरीबात में शरीक हो सकेंगे, जबकि आउटडोर शादी की तकरीब में 400 अफराद शामिल हो सकेंगे। SOPs के इत्तलाक के साथ मज़ारात के दोबारा खुलने की इजाज़त दे दी गई है। फैसले के मुताबिक रात 1 बजे तक सिर्फ वैक्सीनेशन करवाए गए अफराद के लिए सिनेमा खोलने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% की गुंजाइश के साथ जारी रखने की इजाज़त दी गई है। तफरीही मकामात स्विमिंग पूल को 50% की गुंजाइश के साथ खुलने की इजाज़त होगी। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसले सूबे करेंगे। इत्तलाक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। नजर डालते हैं अगली खबर पर। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए वैक्सीन का मसला हल ना हो सका। ओवरसीज पाकिस्तानियों का सब्र जवाब दे गया। लोगों ने नाउमीद होकर F9 पार्क के सामने सड़क ब्लॉक कर दी, टायर जलाए और गाड़ियों पर पथराव भी किया। ओवर पाकिस्तानी इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि फाइजर और ऑस्ट्राजेनेका लगाई जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि वैक्सीन के लिए ख्वार हो रहे हैं, हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। ताहम इंतज़ामिया की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इस्लामाबाद और पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानी फाइजर और ऑस्ट्राजेनेका से महरूम हैं। ताहम इंतज़ामिया आइंदा हफ्ते वैक्सीन की दस्तयाबी का राग अलाप रही है। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। समुंदर पार पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन के लिए मुख्तस F9 पार्क इस्लामाबाद में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने का अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा, जिस पर शहरियों ने सेंटर के बाहर सड़क ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया और 9th एवेन्यू पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुकम्मल बंद कर दिया। 2 दिन हो गए हम लोग इधर जलील हो रहे हैं। VIP आदमी को वैक्सीन मिल रहा है सेंटर में अंदर, हम लोग को नहीं मिल रहा है। न कोई वैक्सीन है, न कुछ बता रहे हैं। जब उधर जा रहे हैं तो पुलिस वाले भी डंडे मार रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारी जो वैक्सीन है वो अपने अपने सूबों में मुंतकिल करे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मुंतकिल कर सके, ताकि जो हम इस वक्त जलील हो रहे हैं ये ख्वारी और जलाला से हम बच सकें। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुतालबा किया कि उन्हें बाइज्जत वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक रोज़ा दौरा नारान में टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से खिताब किया। अपने दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की सियाहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों का आगाज़ भी किया। इन मंसूबों में दरियाई कन्हार के किनारे पर शजरकारी, कम्यूनिटी रिवर रेंजर्स को मोटर बाइक्स की तकसीम, दरियाई कन्हार में ट्राउट मछली की अफजाइश, 5.5 लाख माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल बैग्स की फराहमी शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म सियाहों के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस और फुजला जमा करने के लिए मशीनरी और सामान की हवालगी का भी आगाज़ कर चुके हैं। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, बदकिस्मती से हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमारे दरख्तों और जंगलात को तबाह किया
उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो भी ऐसा पाकिस्तान छोड़कर जाएं जैसा उन्हें मिला था। हमारे आने वाली नस्लें, इनके लिए हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है कि वो सारी हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी। वजीर आज़म ने दौरे वादी नारान के मौके पर सियाहत और माहौलियाती मंसूबों का इफ्तिताह किया और टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब में सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। मैं सारी दुनिया में फिरा हुआ हूँ, मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, ऑस्ट्रिया देखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो खूबसूरती सिर्फ यहाँ है, शायद ही आपको दुनिया में कोई मुल्क मिलेगा जिसको अल्लाह ने ऐसी नेमत बख्शी है। वजीर आज़म इमरान खान ने कम्युनिटी रिव्यू रेंजर्स में मोटरसाइकिलें तकसीम की। कम्युनिटी रिव्यू रेंजर्स दरियाए कुनहार, उसकी झीलों और नालों की निगरानी करते हुए गैर कानूनी माहीगीरी की रोकथाम यकीनी बनाएंगे। वजीर आज़म ने सियाहों के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस का आगाज़ भी कर दिया, जो सियाहों को हंगामी हालात में मदद फराहम करेगी। वजीर आज़म इमरान खान ने सियाहती मकामात की सफाई यकीनी बनाने के लिए मशीनरी इंतजामिया के हवाले की, जो नारान की कुदरती खूबसूरती बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेगी। नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुल्क में बढ़ती लोड शेडिंग, हुकूमत को बर्फ पिघलने का इंतजार। बिजली का बहरान इस्लामाबाद में भी शिद्दत इख्तियार कर गया। जुड़वा शहरों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। परेशान शहरियों के लिए वजारत तवानाई का पैगाम है कि 5 जुलाई से सूरत हाल कदरे बेहतर होगी। ताहम मुकम्मल खात्मा तब तक मुमकिन नहीं जब तक स्कर्दू और शुमाली इलाका जात में बर्फ ना पिघले और तरबेला और मंगला डैम से पन बिजली की पैदावार बेहतर ना हो। वजारत तवानाई के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त मुल्क में गैस और पानी की किल्लत की वजह से बिजली की पैदावार में गैर मामूली कमी का सामना है और मुल्क में ज़रूरत से तकरीबन 8000 मेगावाट बिजली कम है, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। उनका कहना था कि बिजली की पैदावार के लिए गैस फराहम करने वाला RLNG का प्लांट ख़राब है, जो सोमवार यानी 5 जुलाई तक ठीक हो जाएगा और इसके बाद बिजली की पैदावार कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा के अजला में बिजली फराहम करने वाले आइस्को की जानिब से ऐलान किया गया कि बिजली की ज़रूरत और पैदावार में फ़र्क की वजह से आइस्को के ज़ेरे एहतमाम इलाकों में लोड मैनेजमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जब सूरत हाल बेहतर होगी तो बिला तातुल बिजली की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग की वजह से आवाम को पानी की किल्लत का भी सामना है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग होगी। इस्लामाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे और रावलपिंडी में 8 घंटे तक पहुंच गया। कई इलाकों में पानी की किल्लत का सामना भी है। जुड़वा शहरों में कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। जब भी कोई काम आता है, कोई मामला होते हैं, ट्रिप हो जाता है, लाइट आती है, चली जाती है। सूरज आग बरसा रहा है तो बिजली गायब होने से पानी भी मयसर नहीं। अवाम बिजली के बहरान पर जल्द काबू पाने का मुतालबा कर रहे हैं। शामिल करते हैं आखिरी खबर। जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड ने डर्बी की रूम आइसोलेशन के बाद इंकोरा क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशंस का आगाज कर दिया। दोनों टीमों के माबैन 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। सीरीज में शामिल ये तीनों मैचेस ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं। वर्ल्ड कप सुपर लीग में पाकिस्तान और इंग्लैंड के पॉइंट्स की तादाद बराबर है। ये 12वां मौका होगा कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेजबान टीम के खिलाफ इसकी अपनी सरजमीन पर कोई वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी। कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि वो वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ सलाहियतों के भरपूर इजहार का अज़म लिए इंग्लैंड आए हैं। स्क्वाड में शामिल तमाम लड़के मुत्तहिद और जीत की जुस्तजू में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 रोज़ा रूम आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद ग्राउंड का रुख करने पर तमाम खिलाड़ियों के अज़ाइम और बुलंद हौसले अयां थे। बिलाशुबा इंग्लैंड की कंडीशंस अबू ज़हबी से मुख्तलिफ है, मगर खिलाड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और वो इस रिदम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के डर्बी शायर में डेरे, खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग हुई। इंग्लैंड पहुंचने पर क्रिकेटर्स ने 3 रोज आइसोलेशन में गुजारे, फिर मैदान में आए और हाथ पांव खोले।
तीसरे रोज भी कौमी टीम ने बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग की प्रैक्टिस की और इंग्लिश कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश की। कौमी टीम में अचानक शामिल होने वाले सुहेब मकसूद खास से निहाल हैं। कहते हैं PSL की परफॉर्मेंस से एतमाद में बेहद इजाफा हुआ। कोशिश होगी इंग्लैंड के दौरे को कामयाब बनाऊं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 8 जुलाई को पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी मेजबान रजिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।